आज हम जिस किताब की समरी पर बात करने वाले हैं उसका नाम है द स्मॉल स्टफ विद योर फैमिली। ये किताब लिखी है रिचर्ड कार्लसन ने और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे सरल तरीके बताए हैं जिनसे हम अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां और घर की उलझनों को अपने जीवन पर हावी होने से रोक सकते हैं। देखिए, परिवार हमारी जिंदगी में प्यार, सपोर्ट और जुड़ाव का सबसे बड़ा जरिया होता है ना। लेकिन यह भी सच है कि यहीं से तनाव, संघर्ष और हताशा भी आ सकती है। रोज की जिम्मेदारियां, सबके अलग-अलग स्वभाव और कभी भी आने वाली चुनौतियां, इन सब के बीच अक्सर छोटी-छोटी परेशानियों से परेशान और थका हुआ महसूस करना बहुत ही आसान हो जाता है। रिचर्ड कार्लसन की ये किताब एक ताजगी भरी गाइड है जो तनाव कम करने, उम्मीदों को संभालने और रिश्तों को मजबूत बनाने में हमारी मदद करती है। कार्लसन कहते हैं कि हमें हर छोटी मोटी निराशा को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना नजरिया बदलना चाहिए। मतलब हमें ये सीखना होगा कि असल में क्या जरूरी है और बेवजह के तनाव को कैसे जाने दिया जाए। अब देखिए, ये किताब ये नहीं कहती कि समस्याओं को अनदेखा कर दो या ये मान लो कि परिवार में सब कुछ हमेशा परफेक्ट रहेगा। नहीं, बल्कि एक अच्छी मानसिकता बनाने, कमियों को स्वीकार करने और ऐसी आदतें बनाने के बारे में है जो घर में ज्यादा शांति ला सकती हैं। तो कार्लसन का एक मुख्य संदेश ये है कि हम जिन ज्यादातर चीजों को लेकर तनाव में रहते हैं ना, वो उस इमोशनल एनर्जी के लायक हैं ही नहीं जो हम उन पर खर्च कर देते हैं। छोटी छोटी असहमतियां, भूले हुए काम और रोज की गड़बड़ियां, ये सब अक्सर फालतू की लड़ाइयों में बदल जाती हैं क्योंकि हम अपनी निराशा को खुद पर हावी होने देते हैं। हर छोटी मोटी बात पर इमोशनल होकर रिएक्ट करने के बजाय कार्लसन हमें खुद से कुछ सवाल पूछने के लिए कहते हैं। पहला सवाल ये है, क्या ये समस्या वाकई उस तनाव के लायक है जो मैं इसे दे रहा हूं? दूसरा सवाल ये पूछना है कि क्या एक हफ्ता बाद भी इस बात का कोई मतलब रह जाएगा? और आखिर में खुद से ये जरूर पूछें कि क्या इस छोटी सी बात के लिए अपने रिश्ते को दांव पर लगाना सही है? जब हम जरूरी मुद्दों और छोटी मोटी परेशानियों के बीच फर्क करना सीख जाते हैं तो परिवार में अपने आप ही धैर्य, प्यार और समझ का माहौल बनने लगता है। परिवार में जो ज्यादातर निराशा होती है ना, वो हमारी बड़ी बड़ी उम्मीदों से ही आती है। जैसे हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमेशा हमारी बात सुनेंगे, या हमारा पार्टनर हमारे मन की हर बात समझ जाएगा, या फिर घर हमेशा एकदम साफ सुथरा रहेगा। कार्लसन हमें एक बेहतर नजरिया अपनाने के लिए कहते हैं। हर चीज में परफेक्शन ढूंढने के बजाय जो जैसा है उसकी अपूर्णता की सुंदरता को अपनाएं। देखिए, बच्चे गलतियां करेंगे ही, ये तो उनके बड़े होने और सीखने का एक हिस्सा है। पार्टनर्स हमारे मन को नहीं पढ़ सकते, इसलिए खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। और जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, ये अप्रत्याशित है, इसलिए हालातों के हिसाब से ढलना सीखने से हम इमोशनली मजबूत बनते हैं। तो दूसरा सबक है कि हर असहमति को बहस में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। कार्लसन इस बात पर जोर देते हैं कि छोटी मोटी बातों में उलझने के बजाय ये चुनना सीखें कि वाकई क्या जरूरी है। तो कुछ भी रिएक्ट करने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछने चाहिए, क्या ये बात इतने इमोशनल तनाव के लायक हैं? इस मुद्दे को उठाने से शांति मिलेगी या झगड़ा बढ़ेगा? और क्या मैं इसे अपनी खुशी पर असर डाले बिना जाने दे सकता हूं? आज की दुनिया का सच तो यही है कि हम किसी के पास बैठे तो होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। परिवार के कई सदस्य विचलित रहते हैं, या तो फोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं या काम के बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब फिजिकली तो हम प्रेजेंट हैं, पर इमोशनली नहीं। तो अपने परिवार के साथ ज्यादा प्रेजेंट रहने के कुछ आसान तरीके हैं। जब साथ में खाना खा रहे हों या बात कर रहे हों तो फोन को साइड में रख दें, आंखों में आंखें डालकर बात करें और ध्यान से उनकी बात सुनें। और हाँ, सैर, खेल या साथ में खाना बनाने जैसी छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए समय जरूर निकालें। चलिए बात करते हैं चौथे सबक की। देखिए, जो हमारे घर के रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं ना, वो मजबूत रिश्तों की नींव का काम करती हैं और परिवार को एक सुरक्षा और खुशी का एहसास दिलाती हैं। कार्लसन कहते हैं कि हमें जानबूझ के ऐसे छोटे छोटे पल बनाने चाहिए जो सबको एक साथ लाएं। कुछ अच्छी परंपराओं के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे रविवार को साथ मिलकर नाश्ता बनाना और खाना, या फिर फैमिली मूवी नाइट्स जहां हर हफ्ते कोई एक अपनी पसंद की फिल्म चुने। एक और अच्छी आदत है रोज रात को एक दूसरे को बताना कि आज दिन में क्या अच्छा हुआ, या फिर कभी कभी घर में एक दूसरे के लिए प्यारे से नोट्स छोड़ देना। अक्सर क्या होता है, जब हमें बहुत गुस्सा आता है या हम इमोशनल हो जाते हैं तो हमारे मुंह से कड़वी बातें निकल जाती हैं, है ना। कार्लसन इस बात पे जोर देते हैं कि मुश्किल पलों में भी हमें दयालुता से जवाब देना चुनना चाहिए। तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड कैसे करें?
पहला, जब भी तनाव हो तो कुछ भी बोलने से पहले एक गहरी सांस लें। दूसरा, किसी की आलोचना करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। और तीसरा, अपनी निराशा को मजाक या किसी पॉजिटिव बात में बदलने की कोशिश करें। ये तो हम सब जानते हैं कि परिवार में रिश्ते कभी भी परफेक्ट नहीं होते। गलतफहमियां होती हैं, बहस होती है, गलतियां भी होती हैं। लेकिन मन में नाराजगी रखने से इमोशनल दूरियां पैदा होती हैं और समय के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो माफ करने की आदत को कैसे बढ़ावा दें? देखिए, विवादों को लंबा खींचने के बजाय उन्हें जल्दी से सुलझा लें। जब जरूरत हो तो ईमानदारी से माफी मांगें। और हाँ, पुरानी शिकायतों को पकड़कर बैठने के बजाय करुणा को चुनें। तो कुल मिलाकर रिचर्ड कार्लसन की किताब डोंट स्वेट दिस स्मॉल स्टफ विथ योर फैमिली का मकसद सभी समस्याओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है उन्हें एक अलग, बेहतर तरीके से संभालना। तो चलिए एक बार जल्दी से इन सभी मुख्य सबकों को दोहरा लेते हैं। पहला, छोटी मोटी कुंठाओं को जाने दें, वे उस तनाव के लायक नहीं हैं। दूसरा, अपनी लड़ाइयों को समझदारी से चुनें, जो वाकई मायने रखता है बस उसी पर ध्यान दें। तीसरा, वर्तमान में रहें, क्योंकि मजबूत रिश्तों के लिए ध्यान देना जरूरी है। चौथा, छोटी छोटी पारिवारिक परंपराएं बनाएं, ये रिश्तों को और मजबूत करती हैं। पांचवा, हमेशा दयालुता से जवाब दें, क्योंकि आपका लहजा रिश्तों को बनाता या बिगाड़ता है। और आखिर में, जल्दी से माफ कर दें, क्योंकि प्यार सही होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सोचिए, अपने घर को और ज्यादा शांतिपूर्ण बनाने के लिए आप आज से कौन से छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं।